अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज सरकवर लिवानी। एज यू नो कि जैसे आपको पता है हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हमने माशाल्लाह अफर्मेटिव, जिसको असर्टिव भी बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मुकम्मल कर चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हमें इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस असल में है क्या। A sentence which denotes order, request, prohibition, advice, proposal or permission, that is called imperative sentence। वो जुमला जो दिखाए, इशारा दे या जाहिर करे, हुक्म को, अर्ज को, प्रोहिबिशन मतलब मना करना होता है, इनकार करना होता है, एडवाइस नसीहत, प्रोपोजल तजवीज और परमिशन इजाजत, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। उसे अमरी जुमला कहते हैं। मतलब अमर वाले जो जुमले होते हैं उसे कहते हैं अमरी, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं। अभी हमें सबसे पहले दो चीजों को पढ़ना है। उनमें से पहला हमारा है ऑर्डर, कमांड जिसे भी बोलते हैं, और नंबर 2 जो हमारा है वो है रिक्वेस्ट। सॉरी यहाँ ए देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट क्या है। कैसे हमें समझ में आएगा कि ऑर्डर वाले जुमले कौन से होते हैं और रिक्वेस्ट वाले जुमले कौन से होते हैं। अभी जुमले को पढ़ेंगे, फिर आपको इसको समझाया जाएगा इंशाल्लाह। ओपन द डोर एक जुमला है, ओपन द डोर। अभी देखें यहाँ हुक्म हो रहा है, और हुक्म जो है कौन देता है, ये थोड़ा मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, एक टिक दे रहा हूँ। हुक्म वो देता है जो आपसे सीनियर हो, हुक्म वो देता है जो आपसे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो हुक्म देता है। ये चीज ध्यान में रखें। हुक्म वाले जो जुमले होते हैं जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, या तो आपके सीनियर होते हैं, या तो आपके बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वही हुक्म देते हैं। फर्स्ट करें मैं कह रहा हूँ आप में से मिस्टर अजीज, मैं कह रहा हूँ मिस्टर अजीज ओपन द डोर। अभी मैं एज योर सर, एज टीचर मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि बेटा ओपन द डोर। अभी ये क्या है, ऑर्डर है, जुमले क्या है, ऑर्डर है, हुक्म है। दूसरा जुमला है राइट अ लेटर। अभी मैं अपने ऑपरेटर को हुक्म दे रहा हूँ, जो मेरे अंदर काम करता है, उसे हुक्म देता हूँ कि राइट अ लेटर, टाइप अ लेटर। अभी इसका मतलब है मैं उसे क्या दे रहा हूँ, एक हुक्म दे रहा हूँ, एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप एक खत लिखो, आप एक खत लिखो। दूसरा जुमला है कीप साइलेंस। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई क्लास में कोई भी बच्चे शोर करते हैं या वैसे भी, तो टीचर क्या कहता है, एक आर्डर देता है, गुस्सा करता है, कीप साइलेंस, खामोश होता है। ये भी क्या है, ऑर्डर है। मैंने आपको सुना, ऑर्डर वही देता है जो आपके लेवल से अबव हो, ठीक है। ऑफिशियली चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका ऑफिसर हो, या चाहे बुजुर्ग हो, बड़ा हो, वही ऑर्डर दे सकता है। अभी मैं आपको किसी भी बच्चे को कहता हूँ, और जुमला है हमारा स्विच ऑन द फैन। मैं एक हुक्म दे रहा हूँ कि पंखे को चलाओ, स्विच ऑन द फैन। एज अ टीचर मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि स्विच ऑन द फैन, ठीक है बेटा। अभी देखें आगे वाले जुमले वो होते हैं जो आपको आपके लेवल से अबव, जो आपका टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, आपसे बड़ा बुजुर्ग हो, उसे कहते हैं ऑर्डर वाले जुमले, जिसमें अगले जुमले में पढ़ते हैं उसे ऑर्डर कहते हैं। और दूसरी चीज जो है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ क्या किया जाता है, अर्ज किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। अभी रिक्वेस्ट कैसे, पहले मैंने आपको समझाया कि जो आपके लेवल से ऊपर हो, आपका टीचर हो, प्रिंसिपल हो, आपका कोई भी बड़ा सीनियर हो, ठीक है, तो आप हुक्म दे सकता है, रिक्वेस्ट कॉल कर सकता है। अभी देखें, या तो सेम लेवल में रिक्वेस्ट की जाती है, या तो लोअर लेवल में रिक्वेस्ट की जाती है। सेम लेवल में ऐसा आप अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस्टर अवेश काइंडली गेट मी योर सॉफ्टवेयर। अभी देखिए ये क्या है, अगर आप एज अ फ्रेंड है, दोस्त है, लेवल सेम है, तो वहाँ भी रिक्वेस्ट की जाती है। या अगर आपको किसी टीचर से काम है या कोई कुछ समझना है, तो आप क्या कहते हैं, सर काइंडली गेट मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सर बड़ा मेहरबानी मुझे ये चीज समझाएं। अभी अपने टीचर को, अपने बड़े को, अपने सीनियर को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे।
बुजुर्ग को, बड़े को, भाई को, अबू को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये सेंस लाजमी, ये जो मैंने आपको टिप्स समझाया इसको लाजमी ध्यान में रखिए कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर में कैसे समझा जाता है जुमलों को। अभी जैसे हमारा जुमला लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अभी किसी से आप मदद मांग रहे हैं, मतलब किसी से आप अर्ज कर रहे हैं, किसी को आप गुजारिश करें, बड़ा मेहरबानी मेरी मदद करें, ठीक है, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं, एक जुमला है काइंडली सिट बिसाइड मी, काइंडली सिट बिसाइड मी, तो आप अपने दोस्त को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि काइंडली सिट बिसाइड मी, बड़ा मेहरबानी मेरे नजदीक बैठो, ठीक है। और दूसरा जुमला है प्लीज साइन पेपर। अगर आप कोई भी देखिए कोई भी ऑफिसर है या सीनियर से क्या कहेगा, जूनियर सीनियर को रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, साइन पेपर नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या होगा, प्लीज साइन पेपर, मेहरबानी करके उस पे साइन करें, ये क्या होता है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी दूसरा जुमला है प्लीज सेटल माय अकाउंट। इसके अलावा नंबर 6 है प्लीज ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मी। नंबर 7 है प्लीज कैरी माय मैसेज। अभी इस जुमले को थोड़ा फिर से समझें, प्लीज कैरी माय मैसेज, बड़ा मेहरबानी मेरा पैगाम पहुंचाएं। आप किसी दोस्त को या किसी बड़े को कहते हैं कि बड़ा मेहरबानी मेरा पैगाम पहुंचाएं। अभी ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। अभी इसको थोड़ा फिर से पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, a sentence which denotes order, request, prohibition and advice। वो जुमले जहाँ हुक्म, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, इनकार, मना, तजवीज और परमिशन, इजाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे अमरी जुमले कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब आपका लेवल ज्यादा हो आपसे किसी और का, वो आपका टीचर हो, प्रिंसिपल हो, या आपका हेड हो, इंचार्ज हो, या कोई बुजुर्ग हो, तो वो ऑर्डर दे सकता है। अगर सेम लेवल है या किसी मुश्किल में है या कोई बुजुर्ग है तो वहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम रिक्वेस्ट के लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं, ओपन द डोर, हुक्म दे रहा है, टीचर भाई दरवाजा खोलो, और रिक्वेस्ट फॉलो कर रहा है काइंडली सर, आप टीचर को ऑर्डर कर रहे हैं, बड़ा मेहरबानी सर, काइंडली सर गेट मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बड़ा मेहरबानी सर ये चीज हमें समझाएं। ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट में फर्क होता है।